गणेश पोरवा। ये हादसा कहाँ पर किस समय हुआ था, क्या वजह थी? ये हादसा मेरे पापा मम्मी मजदूरी करने गए थे, बीबी खेड़ी रहते हैं हम, और वहाँ से रतन खेड़ी मजदूरी करने गए थे। तो वहाँ से आते टाइम अभी शाम को 6 बजे ट्रैक्टर ट्राली दोनों पलटी खा गए, और मेरे पापा और मम्मी और सारे जो भी ट्राली में साथ में थे वो ट्राली के नीचे आ गए सारे। रोड से पलट के नीचे आ गई, कैसा क्या हादसा हुआ था? कैसे वो वहाँ पे मोड़ थी, मोड़ से ट्रैक्टर ट्राली दोनों नीचे आ गए। हाँ, कितने लोग सवार थे? उसमें 23 से 24 थे। ये क्या काम करने गए थे? ये मजदूरी करने गए थे। हाँ, सोयाबीन काटने गए थे। उसको कोई मरे भी है? हाँ, वो 3 से 4। हाँ तो अभी कितने लोग घायल हैं यहाँ पर, कहाँ लेके आए हैं उनको अस्पताल? सर, यहाँ अरविंदो में लेके आया अभी तो, और सावेर में भी है बाकी लोगों की हालत कैसी है? सर। गंभीर स्थिति में अभी 5 से 6 लोग और भी। मम्मी पापा के कैसा स्वास्थ्य है? वो भी सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते। गणेश चौधरी, कहाँ के रहने वाले? बीबी खेड़ी। भैया आज एक हादसा हुआ था, ट्रैक्टर हादसा, ये घटना कब हुई थी? कहाँ से ट्रैक्टर आ रहा था और कितने ये रतनखेड़ी गांव से आ रहा था ट्रैक्टर मजदूरों का, सोयाबीन की कटाई करके, और ये बीबी खेड़ी गांव में जैसे ही आया और एक मोड़ में आकर ट्रैक्टर का वो संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर खेत में जाके गिर गया। उसमें मजदूर थे, करीब 17 से 22 मजदूर थे। आपके भी कोई परिजन थे? हाँ, भैया के घर से वाइफ है। क्या क्या उनको कितना लोग? उनका हाथ फ्रैक्चर है और कमर में फ्रैक्चर है थोड़ा। दूसरा ये कि वहाँ पर बताया कि 3 लोगों की डेथ भी हुई है। हाँ, वो अभी डेथ हो गई है, उनका कंफर्म नहीं है, 3 है या ज़्यादा है, कम है। 2 महिला की डेथ है और एक बालिका भी है। वो भी वहीं के हाँ, वो भी 3, सब मजदूर सारे गांव बीबी खेड़ी के ही थे। खेड़ी के थे। हाँ। कि कौन लेके गया था ट्रैक्टर और कौन ये रतनखेड़ी गांव के किसान थे, सोयाबीन कटाई के लिए ले गए थे। वो वापस घर छोड़ने आ रहे थे, ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और उससे खेत में गिर गया। रोड खराब है क्या? नहीं, रोड तो सही है, टर्न था, टर्न पे ट्रैक्टर मुड़ा नहीं। स्पीड ज़्यादा था? वो अब स्पीड तो बालक चला रहा था, जो किसान है उनका ही। अच्छा, ड्राइवर कोई दारू वारू तो नहीं थी? नहीं नहीं, लड़का था। नाबालिग था? नहीं, नाबालिग तो नहीं था, 18-20 साल की उम्र का ही था। ये घटना कब हुई थी भैया? ये करीब 6:30 के आसपास शाम के। दीदी क्या नाम है आपका? शोभा। ये घटनाक्रम कहाँ हुआ था, ये कैसे हुआ था ये? मिर्जा हमारे छोड़ना आया था तो बस रास्ता में एकदम पलटी खाई गयो। अच्छा, कितने लोग सवार थे दीदी उसमें? हम 20-22 जना था। अच्छा, तो हादसा कैसे हुआ? ट्राली पलट गई थी या कैसे हुआ था? वो ट्रैक्टर ही नीचे उतर गया एकदम ना, फिर ट्राली पलटी खा गई। अच्छा, इसमें कोई गंभीर भी हुए थे इसमें बहुत सारे लोग? बेहोशी जुड़ गया था अच्छा 4-5 जना। अच्छा, ट्रैक्टर तेज स्पीड में था या नॉर्मल, कैसे चला रहा था? सही 60 चली रहो तो फिर अचानक कैसे हुआ ये? कहीं पता उनने ब्रेक कहीं करो, कहीं मतलब कहीं करो तो एकदम। आपके साथ में और लोग भी थे, हाँ, तो उनको भी क्या चोटें वगैरह कुछ चाहिए? लगी ही नहीं। लगी हुई है? हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बीबी खेड़ी के। तो क्या करने जा रहे थे आप? सोयाबीन काटी नहीं रहता। कहाँ पर गए थे आप रतन खेड़ी, और वापस कहाँ जा रहे थे? घर पे बीबी खेड़ी पे। अपना नाम एक बार भी बता दो दीदी। शोभा। भैया क्या नाम है क्या? राहुल चौधरी, राहुल चौधरी, आप कहाँ पे रहते हैं? बीबी खेड़ी। भैया ट्रैक्टर हादसा हुआ है, ये घटनाक्रम कब हुआ था और क्या उसमें किसी की मौत हुई है? ये घटना शाम 6:30 बजे रतनखेड़ी और बीबी खेड़ी के बीच में, एक रतनखेड़ी सोयाबीन काटने के लिए मजदूर ले जाते हैं हमारे गांव से, तो वो वहाँ ले गए थे। उधर से आते टाइम एक व्यक्ति चला रहा था ट्रैक्टर, तो जो रोड है वो जो खेत की हाइट है, वो हाइट लगभग 15 फीट का, 10 से 15 फीट का डिफरेंस है। 15 फीट रोड ऊपर है और खेत जो है वो 15 फीट नीचे। वहाँ पर वर्तमान में पानी भरा और नाली खुदी हुई है। वो मजदूर उधर से लेके आ रहे थे, तो एक ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे 4-5 लोग बैठे हुए थे, और जेंट्स लोग और महिलाएं ट्रॉली में बैठी हुई थी। ट्रैक्टर चला रहा था एक ड्राइवर, तो बच्चा किसी से लीवर दब गया उसका, तो शायद सुनने में कि हाइड्रोलिक उठ गई उसकी, तो महिला चिल्लाई, उधर से घबरा गई, हाइड्रोलिक उठी तो फिर वो ड्राइवर को सुनने में ड्राइवर घबरा गया और ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और वो पूरा नीचे खाई में गिर गया, जहाँ जो डाउन स्टेप था वहाँ पर। तो गिरने से ट्रॉली उनके ऊपर आ गई और लगभग 3 लोगों की खबर आई है कुछ अभी, कि 2 महिलाएं हैं और एक बालिका है जो डेथ हो चुकी है, और बाकी अरविंदो में उपचाररत है, बाकी 3-4 सावेर सिविल अस्पताल में उपचाररत हैं। आप वहाँ घटनास्थल पर थे, क्या कुछ मंजर था साहब उस समय? क्या जी,
आप उपलब्ध थे वहाँ पर जब लोग जी। थे, तो क्या मंजर नजर आया था आपको? क्या वहाँ सब अफरा तफरी का माहौल था। ग्राम रतनखेड़ी बीबी खेड़ी की पूरी टीम, लगभग पूरे लोग पहुँच चुके थे समय पे। एम्बुलेंस वगैरह थोड़ा लेट हो गई थी आने में, तो गांव के जो निजी वाहन थे उनकी वाहनों से अरविंदो शिफ्ट किया गया, कुछ को सांवेर अस्पताल लाया गया, कुछ को घर पे एक डॉक्टर, हमारे रतनखेड़ी के डॉक्टर है वो भी आ गए थे, तो स्पॉट पे वहाँ भी कुछ ट्रीटमेंट दिया गया उनको, और बाकी को लेके फिर सांवेर आ गए थे। अभी कोई गंभीर है इसमें जो 15 अभी लोग तो डॉक्टर की देखरेख में सब अभी तो ठीक है, सब बता रहे हैं डॉक्टर्स लोग। बाकी जो 2 बॉडी वहाँ पर रखी हुई है और 1 बॉडी शायद यहाँ अरविंदो में है डेथ। आपके कौन है उसका हाथ से? सब हम परिवार रिलेटिव तो नहीं है, परिवार से तो नहीं है, लेकिन सब ग्राम के मजदूर लोग हैं, सब गरीब मजदूर लोग हैं, सब जो काम करते हैं। जो मृतक आए थे उनके कोई नाम वगैरह नाम आए थे? हाँ, एक कमलाबाई है और एक जानीबाई करके भी सुनने में आया है ऐसा, जो सांवर, और बच्चे का नाम शायद अर्पिता करके बता रहे हैं, जो 14 साल की उम्र है बता रहे बच्चे की। महिलाओं की क्या नाम है उनको? महिला एक जानीबाई और एक शायद कमलाबाई करके बता रहे हैं। उम्र पता है? उम्र जानीबाई की लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच में बता रहे थे सांवेर अस्पताल में, और एक की शायद 35 to 40 के बीच में है। क्या काम करके लौट रहे थे या हाँ, ये एक्चुअली मजदूरी करने जाते हैं आस पड़ोस के गाँव में, तो ये लोग रतनखेड़ी गए थे मजदूरी करने सोयाबीन के काम के लिए, तो उधर से आते टाइम ये हादसा हुआ। 6-6 बजे का हादसा है ये लगभग। सड़क ठीक थी? सड़क नहीं, ऐसा तो कोई खबर नहीं है, वो ड्राइवर ठीक था और सड़क भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ टर्न बड़ा टर्न है, वहाँ दिखता नहीं है, तो वो असंतुलित हो गया ट्रैक्टर वहाँ पर। अपना एक बार फिर नाम बताइए। राहुल चौधरी, बीबी खेड़ी, बीबी के ग्राम बीबी खेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इंदौर। अभी तो उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, पर सांवेर में ही पता पड़ा है कि चंद्रावतीगंज और सांवेर के बीच में कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं, और सांवेर के जो प्रभारी बीएमओ हैं हमारे, वो सभी के उपचार में लगे हुए हैं, और यहाँ से 11 के करीब एम्बुलेंस हम लोगों द्वारा रवाना की गई है, और साथ ही साथ अरविंदो, भंडारी और एमवाय अस्पताल को अलर्ट पे रखा है। बाकी विस्तृत सूचना जैसे ही प्राप्त होती है मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। सर, सांवेर तहसील में एक ट्रैक्टर हादसा हुआ है सर, ये घटना कब हुई थी और क्या कुछ वजह सामने आई है? देखिए, ये घटना बीबी खेड़ी के निवासी हैं। ये मजदूरी करने सोयाबीन काटने के लिए गए हुए थे। वहाँ वापस आते समय मोड़ पर ट्राली पलटने से यह हादसा हुआ, जिसमें लगभग 25 से 27 लोग थे। 18 लोग इसमें तुरंत उपचार के लिए भेजा गया, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है, 15 लोग अभी उपचाररत हैं। सर, तीनों महिला हैं, एक बच्ची भी है इसमें कौन है? जी हाँ, तीनों महिला हैं, एक 14 वर्षीय बालिका भी है एक। सर, क्या कुछ वजह सर सामने आई सर हादसे की? देखिए, इसमें टर्निंग पर शायद मोड़ की वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अब जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद विस्तृत रूप से आपसे कहा जा सकता है। सर, ट्राली पलटी थी तो सारे मजदूर उसी में दब गए थे हादसे के दौरान, क्या हुआ? अब देखिए, ये सभी बात के बिंदु हैं। अभी तो हम लोग उपचार पर विशेष फोकस कर रहे हैं, इनका उपचार ठीक से हो जाए। कितने लोग अभी घायल हैं सर उपचार पर? अभी जो है 15 लोग उपचाररत हैं और 3 लोगों की डेथ हुई है। कहाँ इंदौर के अस्पताल में एडमिट है? अभी अरविंदो में है और सांवेर हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। एक दुखद घटना सांवेर विधानसभा क्षेत्र के गांव हरियाखेड़ी बीवी खेड़ी के बीच में हमारे परिवार के कई सदस्य मजदूरी कर एक ट्रैक्टर में टाली में बैठकर अपने गांव जा रहे थे। टाली पलट गई, उसमें बहन भी थी, बेटी भी थी और पुरुष भी थे। 27 लोग। टाली पलटने के बाद 3 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें 14 साल की बेटी भी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सांवेर से लेकर अरविंदो तक उन सब का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मेरी चर्चा की, उनको अवगत कराया। जो जिनका इस घटना में निधन हो गया है उन सबको 4-4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी, और जो मेरे परिवार पर ये घटना में जो घायल है उन सब का इलाज मध्य प्रदेश की सरकार निःशुल्क करेगी। इस संकट की घड़ी में मैं और मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं यहाँ से सीधे भोपाल से अरविंदो, जहाँ उन परिवार का घायलों का इलाज चल रहा है, उनके लिए मैं पहुँच रहा हूँ। एक दुखद घटना सांवेर विधानसभा क्षेत्र के गांव हरियाखेड़ी बीवी खेड़ी के बीच में हमारे परिवार के कई सदस्य
मजदूरी कर कर एक ट्रैक्टर में टाली में बैठकर अपने गांव जा रहे थे। टाली पलट गई, उसमें बहन भी थी, बेटी भी थी और पुरुष भी थे। 27 लोग। टाली पलटने के बाद 3 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें एक 14 साल की बेटी भी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सांवेर से लेकर अरविंदो तक उन सब का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मेरी चर्चा की, उनको अवगत कराया। जो जिनका इस घटना में निधन हो गया है उन सबको 4-4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और जो मेरे परिवार पर ये घटना में जो घायल है उन सब का इलाज मध्य प्रदेश की सरकार निःशुल्क करेगी। इस संकट की घड़ी में मैं और मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं यहाँ से सीधे भोपाल से अरविंदो, जहाँ उन परिवार का घायलों का इलाज चल रहा है। क्या आप अरविंदो हॉस्पिटल में आए हैं? एक सड़क हादसा हुआ है बीबी खेड़ी गाँव में, क्या यहाँ परिजनों से मिले, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, हम आए कि घायलों के इलाज के लिए हम देख रहे हैं कि पूरे इलाज शुरू हो गए हैं और एक की हालत थोड़ी चिंताजनक है, बाकी जो है उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और वो उनका इलाज भी हो रहा है और डॉक्टरों के अनुसार वो स्थिर है। इलाज पूरी प्रशासन लगा हुआ है। माननीय मंत्री जी कुछ ही समय में भोपाल से यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे सांवेर के सभी नेता यहाँ हैं, परिवार के हम सब साथ में हैं दुख की घड़ी में। और जिनका निधन हुआ है उनके प्रति शोक संवेदना है और जो घायल है उनकी शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये हादसा कहाँ पर हुआ था? क्या कुछ ये करने, क्या मजदूरी करने? ये सोयाबीन काटने की मजदूरी करने गए थे, वो वहाँ पारंपरिक रूप से जाते रहते हैं, तो बेबी खेड़ी में हुआ ये हादसा उसके पास में। इसमें किसी की जानहानि भी हुई है? कितनी हुई है? देखिए, अभी अधिक इलाज चल रहा है और मुझे लगता है कि इलाज हो जाने दो, फिर अधिकृत जानकारी सब देते हैं। अभी घायलों की स्थिति आपने देखा? घायल की एक मैंने बताया, जो अभी मेरे घायलों से मिला था उसमें एक थोड़ा जिसको कह सकते सीरियस है, बाकी जो है उनका उपचार हो रहा है और उनकी हालत स्थिर है। उनसे मेरी बात भी हुई। ये सांवेर तहसील में एक सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ उसमें जानकारी मिली है? क्या कुछ जानहानि हुई है? सांवेर तहसील के गांव बीबी खेड़ी के हमें भी सोयाबीन का समय चल रहा है, सोयाबीन की कटाई का। तो बीबी खेड़ी गांव से मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए मजदूर किसान साथी पड़ोस के गांव रतन खेड़ी में सोयाबीन की कटाई के लिए गए थे और शाम को वो अपने घर पहुंच रहे थे। रतन खेड़ी और बीबी खेड़ी के बीच में ट्रैक्टर ट्राली पलटी खाने से वो हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की दुखद निधन हुआ है और एक सीरियस है और बाकी का 5 लोगों का इलाज सांवेर के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। बाकी 10 लोग अरविंदो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वो खतरे से बाहर है, मतलब हल्की इंजरीज है। अभी हमारे सांवेर के विधायक लोग मंत्री जी तुलसी सिलावट जी भोपाल थे, उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया, कलेक्टर महोदय, सांसद जी और हमारे सांवेर के सभी जनप्रतिनिधिगण, मंत्री पुत्र चिंटू सिलावट जी और हम सब पूरे पहुंच गए हैं और सबने घायलों की जानकारी ली और जिला प्रशासन को निर्देशित भी किया कि जो घायल है उनको जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया कराया जाए और उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपने परिजनों से चर्चा की है, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि बता रहे कि वहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्राली थी वो नीचे 15 फीट नीचे गड्ढे में जाकर, ऐसा जो सड़क है रतन खेड़ी और बीबी खेड़ी के बीच में जो सड़क है, तो हर सड़क की हाइट खेत से 4 से 5 फीट लगभग ऊपर रहती है और एक टर्न पे पलटी खाने में वो ट्राली ट्रैक्टर दोनों नीचे आ गए, जिसमें अत्यधिक ट्राली के नीचे दबने से जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी पलटी खाने के अलावा कुछ लोग दूर भी फेंका गए हैं, उनको कम लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। रोड खराब था? नहीं, सड़क खराब नहीं था, सड़क पे टर्न था, चलाने वाले की कोई लापरवाही हुई होगी। अब ये तो पूरी बात जो वहाँ मौके पर मौजूद थे उनके बाद ही बता सकते। कितने लोग सवार थे उस ट्राली में? 26-27 लोग सवार थे, ऐसा जो घायल लोग हैं उन्होंने बताया, जिसमें से 17-18 को लगी है, 3 की डेथ हुई है, बाकी खतरे से बाहर है, एक क्रिटिकल है। जिसमें से सारे लोग बीबी खेड़ा के रहने वाले? बीबी खेड़ी गांव के ही रहने वाले थे। सभी मजदूरी करने के लिए रतन खेड़ी में सोयाबीन कटाई के लिए
गए थे और शाम के समय घर पहुंच रहे थे। छुट्टी के समय घर लौट रहे थे? हाँ, घर लौट रहे थे, जो समय शाम को 5:30-6 बजे 7 बजे का रहता है उसका समय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।